अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जी एज एंटरटेनमेंट। मैं हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, काफ़ी दिन से हमने जो फिल्म बिजनेस रिपोर्ट है वो आपको नहीं दी थी। कुछ लोग मोला जाट के हवाले से भी लेटेस्ट अपडेट चाह रहे थे। अभी 2 फिल्में रिलीज़ हुई हैं, दीवाना कुकड़ी, इसके हवाले से भी हम थोड़ा अपडेट करना चाह रहे हैं। जो पहले से फिल्में लगी हुई हैं उसका भी बताना चाह रहे हैं, और ख़ासतौर पर मोला जाट के हवाले से कुछ लेटेस्ट अपडेट्स हैं, उस पर भी हम आपको बताएंगे। नाज़रीन, 2 जून को 2 फिल्में रिलीज़ हुई, दीवाना और कुकड़ी। ये जितने भी सिनेमा थे, डिजिटल सिनेमा, सैनिपैक्स, मल्टीप्लेक्स, जितनी भी स्क्रीन्स हैं, इस पर ये फिल्में रिलीज़ हुई थी। ये नहीं कहा जा सकता कि फ़िल्म को उस तरह से चांस नहीं मिला। हाँ, कुकड़ी के साथ ये ज़रूर किया उन्होंने, कुछ सिनेमाज ने वो उन्होंने जुमा और हफ्ता को नहीं लगाई, हालांकि जो स्टार्ट होता है वो बड़ा क्रूशल जो डेज़ होते हैं, 2 दिन, तो उन्हें आप कह सकते हैं कि वीकेंड का सिर्फ 1 दिन मिला, वो थी संडे। तो लेकिन बहरहाल फिर भी जो फिल्म थी वो लगी, दोनों फिल्में लगी। लेकिन आपको मैं ये बताता चलूँ कि जो पुराने सिनेमे हैं, ख़ासतौर पे लाहौर के सिनेमे हैं, वहाँ मेरी बात हुई। आज बुध है, उसूली तौर पे फिल्म को लगे हुए 5 दिन हो जाने चाहिए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुकड़ी और दीवाना दोनों फिल्में लाहौर के एक ही सिनेमा, शबिस्तान सिनेमा पर लगाई गई थी, लेकिन 1 हफ़्ता भी मुकम्मल नहीं कर पाई और फिल्म को दूसरे या तीसरे दिन उतार दिया गया, क्योंकि दोनों फिल्मों ने रश नहीं लिया था। ज़रा दीवाना की नई कास्ट थी, हालांकि जावेद इकबाल या कुकड़ी जो है उसको रश लेना चाहिए था, लेकिन बहरहाल उस सिनेमा के ऊपर वो देखने के लिए लोग नहीं आए पुराने पे, तो उन्होंने फिर दोबारा लाहौर कलंदर और फास्ट एंड फ्यूरियस जो है वो लगा दी है दोबारा से। ये तो लाहौर के एक सिनेमा। अब मैं आ जाता हूँ जो सैनिपैक्स मल्टीप्लेक्स स्क्रीन्स हैं इसके ऊपर। जो दीवाना फिल्म है वो, अगर आपको सैनिपैक्स का मैं अक्सर चार्ट दिखाता हूँ जिसमें कम से कम 12 से 14 शहरों के सिनेमे जो हैं आपको नज़र आते हैं, जिसमें एक एक जगह के, लाहौर के जिस तरह 2-3 सिनेमे हैं, पिंडी इस्लामाबाद का मिला के 2 बन जाते हैं। लेकिन यहाँ आपको एक चार्ट नज़र आ रहा होगा, वो सिर्फ कुकड़ी फिल्म जो है वो वहाँ पे लगी हुई है, और वो सिर्फ 4 सिनेमाओं पे लगी, 5 सिनेमाओं पे लगी हुई है। यहाँ पे आपको 4 नज़र आ रहे हैं, लेकिन ऊपर आमना माल वाला भी एक सिनेमा है, वहाँ पे भी सैनिपैक्स वहाँ लगी है। तो ये सैनिपैक्स का मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये कुकड़ी का जो चार्ट आपको नज़र आ रहा है, ये एक सिर्फ जिना पार्क रावलपिंडी में इसके 2 शो हैं, बाकी हर जगह एक शो है। तो यानी कि जो मैक्सिमम सिटीज़ हैं उन्होंने कुकड़ी फिल्म को उतार दिया है। अब मैं आता हूँ दीवाना के ऊपर। दीवाना फिल्म जो है वो सैनिपैक्स पे नहीं लगी हुई। दीवाना फिल्म सिर्फ जो है वो यहाँ पे सेंटोरस के अंदर जो सिनेमा वहाँ लगी हुई है। तो इस तरीके से, इस लिहाज से इस फिल्म ने, दोनों फिल्में जो हैं वो उस तरह से बिजनेस नहीं कर पाई। ख़ासतौर पे जो बड़ा धचका है वो कुकड़ी, एक जावेद इकबाल के हवाले से। इसमें लोगों ने, जिस तरह मैंने उसका रिव्यू भी दिया था, कहा था कि उसमें क्योंकि टू बी कंटिन्यूड लिखा हुआ आता है, तो कि जेल जाएगा तो जेल में जाके हो सकता है वो स्टोरी सुनाई या फ्लैशबैक होगा, जो भी होगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आपको माननी पड़ेगी, देखनी पड़ेगी। अब मुझे नहीं पता इन्वेस्टर इसके ऊपर दोबारा पैसा लगाता है या नहीं दूसरे पार्ट में, या अबू अलिया इसके ऊपर क्या करते हैं, लेकिन हमेशा दुनिया के अंदर ये उसूल रहा है कि जो फिल्म पहले अच्छी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जिसने बिजनेस किया होता है उसी का अगला सीक्वल या पार्ट या जो भी है वो बनाया जाता है। जब आपका पहला पार्ट ही सही नहीं है तो मेरा ख्याल है कैसे वो बन सकता। मिशन इम्पॉसिबल पहला पार्ट अच्छा ना होता तो आगे कैसे बनने थे। हाउसफुल के पार्ट पहले शुरू का अच्छा कामयाब ना होता तो आगे कैसे बनने थे। इसी तरह फास्ट एंड फ्यूरियस, ये भी 10वां है, इसके अगर पहले पार्ट नाकाम हो जाते, एडमिशन आती थी, प्रोजेक्ट जैकी चैन की आती थी, ये इनके अगर पहले पार्ट ना चलते तो आगे कैसे बन सकती थी। तो आप अगर फिल्म को बनाएंगे ये सोच के कि मैंने अगले पार्ट भी बनाने हैं, किताबों की तरह, जिस तरह आप किताबें लिख के बैठ जाते हैं जावेद इकबाल के ऊपर, तो इस तरह से काम नहीं चलता। तो जितना इसका हाइप थी, जितना इसके टॉपिक के हिसाब से था, तो अगर ये अनसक्सेसफुल है तो उसमें मेरे ख्याल में सिनेमाओं की या प्रमोशन की ज़्यादती खासतौर पे इसके हवाले से नहीं है। दीवाना की मैंने क्योंकि देखी नहीं है, उसके ट्रेलर का रिव्यू ज़रूर दिया था, वो मुझे चांस नहीं मिल सका अभी तक। लेकिन इसमें आप प्रमोशन की कहीं पे लैक नहीं कह सकते। लोगों को इस फिल्म का इंतज़ार था, खासतौर पे जब सेंसर में पहले फंसी थी तो ज़्यादा इंतज़ार था। तो इस वजह से ये देखने वाली बात है। अब मैं आता हूँ ज़रा पुरानी फिल्म, पहले वाली फिल्मों की तरफ। पहले वाली फिल्मों में भी कहीं कहीं मनी बैक गारंटी लगी हुई है, लेकिन मैं मोला जाट के ऊपर आता हूँ। द लेजेंड ऑफ मोला जाट जो है वो पाकिस्तान में अब तक 115 करोड़ रुपया कमा चुकी है। ये मैं 32 हफ्ते के बाद बता रहा था, आज 34 हफ्ते हो चुके हैं। अभी उस 2 हफ्तों की फिर मैं आपको किसी दिन टाइम इकट्ठी 3-4 हफ्तों की दे दूंगा। और मुझे सिनेमा वालों से एक से बात 2-3 से बल्कि हुई, तो उन्होंने कहा ये हमारे लिए एक ऐसी फिल्म है जिसको हमें जब कोई इंग्लिश फिल्म या जब कोई पाकिस्तान की या फिल्म रिलीज़ ना हो रही हो तो हम इसको दोबारा से लगा देते हैं और ये दोबारा से बिजनेस करना शुरू हो जाती है। यही हिसाब पुरानी वाली मोला जाट के साथ था। और ये बड़ा दुनिया के अंदर मेरे ख्याल में शायद ही अपनी मिसाल आप है।
उस मौला जट को उस दौर के हिसाब से बनाया गया था जिसने रिकॉर्ड तोड़ बिजनेस किया, आज तक याद रखी गई। यही कुकड़ी वालों को भी मैं समझा दूँ, मौला जट का टाइटल था, वो कामयाब हुई और उसके बाद फिर अब ये द लेजेंड ऑफ मौला जट आजकल के जदीद तकाज़ों के मुताबिक बनाया गया है। और जदीद सिनेमा के ऊपर मैंने कम से कम 2006 से लेके 7 जब ये मल्टीप्लेक्स आए और पाकिस्तान की फिल्में 2015 में ज़रा ज़्यादा बननी शुरू हुई, उसके बाद से अभी तक मैंने कोई फिल्म नहीं देखी जिसको 32-34 हफ्ते मुसलसल लगे। पंजाब नहीं जाऊंगी आई थी, 3-4 महीने 5 महीने चली थी और मैं उस टाइम हैरान होता था कि इन सिनेमाओं के ऊपर 2-2 हफ्ते 3-3 हफ्ते फिल्में चलती हैं, तो ये बड़ा अच्छा बिजनेस कर रही है पिछले 3-4 महीने से। लेकिन इसने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मैंने अगेन दोहराना चाहता हूँ, वो बंदा कहता है कि जब, बल्कि बंदे कहते हैं कि जब हमारे पास लगाने के लिए कुछ नहीं होता तो हम द लेजेंड ऑफ मौला जट लगा देते हैं, तो बिजनेस करती है। ये मुझे पुराना भी किसी का याद है कॉल, जब पुरानी मौला जट आई थी वो भी यही कहते थे कि हमें कुछ समझ नहीं आ रही होती तो हम मौला जट लगा देते हैं। तो अगेन हिस्ट्री जो है वो अपने आप को रिपीट कर रही है। ये है मौला जट यहाँ पे पाकिस्तान में। अब मैं आता हूँ बाहर जो ईद गुजरी है, इस ईद को 21 या 22 अप्रैल को इसको रिलीज़ किया गया और यूके में जो है अभी तक ये बिजनेस कर चुकी है 52 करोड़ रुपए का। तो जो वर्ल्ड वाइड एग्जैक्ट फिगर है वो हम आपको बताएंगे, लेकिन 32-34 हफ्ते गुजरने के बाद भी द लेजेंड ऑफ मौला जट अभी भी छाई हुई है। अभी आप यहाँ पे ओडियन पे भी, ओडियन का इश्तिहार आप देख लें, यहाँ पे ओडियन वाला भी लगा देता है बार बार, अभी भी लगाई हुई है। सेंटोरस जो है सिनेमा उसने भी लगाई हुई है, यकीनन कराची के सिनेमाओं पे भी ये लगी हुई होगी, लाहौर के सिनेमाओं पे भी लगी होगी। तो ये है द लेजेंड ऑफ मौला जट की हाल। और 115 करोड़ रुपया जो जिस रिपोर्ट के हिसाब से जो पाकिस्तान के अंदर इसने कमाया है, यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि उसके बाद आने वाली किसी फिल्म में, टिच बटन हो, ज़रार हो, हुए तुम अजनबी हो, मनी बैक गारंटी, ये बड़े बैनर की फिल्में यही आई हैं। इन्होंने 15 मतलब ज़रार का शायद था, लेकिन ईद की फिल्मों के हवाले से खासतौर पे मैं आपको बता दूं, हुए तुम अजनबी और मनी बैक गारंटी, इन्होंने 15 करोड़ का भी बिजनेस नहीं किया, जबकि द लेजेंड ऑफ मौला जट ने पाकिस्तान में 115 करोड़ का बिजनेस किया है अभी तक, और अभी भी पूरे आबोताब के साथ लगी हुई है। क्योंकि ये फिल्म अक्टूबर में आई थी और अक्टूबर अब दूर नहीं है, तो यकीनन ये फिल्म उतरती रहेगी, आती रहेगी, उतरती रहेगी, आती रहेगी। लेकिन इसको जितनी मेरे ख्याल में रिसेप्शन मिली है वो पाकिस्तान की हिस्ट्री में कम से कम इन सिनेमाओं पे, जो नए सिनेमा हैं, नई स्क्रीन्स हैं, इनके ऊपर ये अपना एक रिकॉर्ड लेके जाएगी और ले रही है अभी तक। बाकी जो फिल्में बना रहे हैं, ईद के ऊपर जो फिल्में आ रही हैं उसकी हम डिटेल आपको बता रहे हैं। मेरा मानना यही है कि शौकिया बनाने वाले बहुत ज़्यादा हैं इस वक्त, वो एक फिल्म बनाते हैं उसके बाद वो दोबारा नज़र नहीं आते। तो मेरी इल्तमास उन प्रोफेशनल डायरेक्टर्स से गुजारिश है कि आप थोड़ा सा नंबर बढ़ाएं। क्वालिटी और क्वांटिटी का इतना भी वो नहीं होता कि आप कहीं भी प्रोफेशनल डायरेक्टर उठा के देख लें, हॉलीवुड में, बॉलीवुड में या इधर पाकिस्तान में, तो माने हुए जो डायरेक्टर थे वो साल में 2 फिल्में दे देते थे। परवेज़ मलिक साहब हैं, वो साल में 1-2 फिल्में दे देते थे। तो यहाँ तो 3-3, 4-4 साल ना। नदीम बेग की आखिरी फिल्म कब आई थी? अभी भी एक आ रही है, तो वो तेरी मेरी कहानियाँ, तो 3 बंदे मिल के 3 अलग अलग स्टोरी। ठीक है, मैं उससे इख्तलाफ नहीं करता, लेकिन बहरहाल नदीम बेग एक माने हुए डायरेक्टर, मैं इसलिए बार बार कहता हूँ कि उनको ज़्यादा फिल्में आप एक तो दें, कम से कम एक फिल्म तो दें। देखें, अगर एक फिल्म आप दे दें, एक दे दे नबील कुरैशी, एक दे वजाहत रऊफ़, एक इसी तरह कोई और दे दे, तो 4-5 फिल्में तो ये बन जाती हैं आराम से। तो बाकी जो शौकिया वो भी लगे हुए हैं, जो रूटीन के जो ज़्यादा बनाने वाले हैं, अबू अलिया की तरह के, वो भी लगे हुए हैं। तो इसका नंबर, पाकिस्तान का नंबर जब तक 50 नहीं पहुँचेगा, क्योंकि 150 फिल्में, 100 फिल्में आती रही हैं जब अपना पीक का दौर था, तो जब तक ये 50 का नंबर तो कम से कम इसको टच करना चाहिए, तब कहीं जाके फिल्म इंडस्ट्री को संभाला मिलेगा और उस तरह फिल्म इंडस्ट्री जो है वो अपने पाँव के ऊपर खड़ी होगी। हमने पुराने सिलसिले भी ज़ाहिर जारी रखने, इनकी फिल्मों के वाले से भी बात करते रहेंगे, और पुराने सिलसिले हैं हमारे जो 1991 की, किसी ने कमेंट भी किया हुआ था, तो मैं इसके ऊपर भूला नहीं हूँ। मुझे याद है, बीच में ज़ाहिर दूसरी चीज़ें डेवलपमेंट आती रहती है, वो तो कोई नहीं जा रही, उसने तो अपनी जगह पे है, वो जो बैकलैग लॉग में पड़ा हुआ है, या वो तो अपनी जगह पे है। तो इसके ऊपर भी करते रहेंगे। अभी तक के लिए इतना, अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।